गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल मैं आप लोग को नीट के क्लास में प्लस 11 क्लास में पढ़ाया था। आप लोग को साइनोबैक्टीरिया पढ़ा दिया था, माइकोप्लाज्मा पढ़ा दिया था, मतलब मैं आप लोग को मोनेरा ग्रुप पढ़ा दिया था। आज जो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका प्रोटिस्टा ग्रुप। कौन सा ग्रुप है भाई? आपका प्रोटिस्टा ग्रुप। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है नीट के एग्जाम में। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रोटिस्टा ग्रुप है क्या चीज। तो ये देखिएगा, ये जो प्रोटिस्टा ग्रुप होता है जनरली इसके अंतर्गत ए सेलुलर और यूनिसेलुलर ये दोनों ऑर्गेनिज्म आता है। क्लियर है? एक कोश की और क्या होगा भाई आपका यूनिसेलुलर। ए सेलुलर और यूनिसेलुलर इन दोनों किसके अंतर्गत आता है? आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ ये जो कोशिका होती है ये यूकैरियोटिक सेल आता है। कौन सा होता है भाई? यूकैरियोटिक सेल। मतलब यूकैरियोटिक सेल को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा होता है, जिसमें जीवन यापन करने के लिए सभी क्रियाओं क्या होती है? संपन्न होती है। क्लियर हुआ? ये कौन सा ग्रुप होगा आपका भाई? प्रोटिस्टा। बट इसमें क्या होता है? इसमें बहुकोशिकीय जीवों के समान इसके शरीर की संरचना पाई जाती है। किसके समान स्ट्रक्चर होता है भी आपका? मल्टी सेलुलर के समान इसकी क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है? मतलब बहुकोशिकीय जीवों के समान क्या होती है? इसकी संरचना पाई जाती है। ये जब मल्टी सेलुलर होता है बहुकोशिकीय जीव, इसके साथ साथ ये जो मल्टी सेलुलर होता है इसमें क्या हो पाया जाता है? इसके कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो सिम्बायोसिस का काम करता है। सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है? जैसे मनुष्य के मतलब शरीर में रह के जीवन यापन करता है और दोनों को क्या होता है? वो फायदा होता है। तो उसी प्रकार से एक ऐसा होता है जो प्रोटिस्टा ग्रुप का आता है, जिसको कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन आता है भी आपका? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये एक प्रकार के क्या होते हैं भी आपका? प्रोटिस्टा होते हैं, जो मनुष्य एवं कीट के आमाशय में पाया जाता है। किसके पाया जाता है भी आपका? मनुष्य और कीट के आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मनुष्य और कीट के कहाँ पाया जाता है? आंत में पाया जाता है। जो वहां पर क्या करता है? सहजीवी के रूप में जीवन यापन करता है। किस रूप में काम करता है भाई? सहजीवी के रूप में जीवन यापन करता है। किंतु यही जो है जो सेल्यूलोज का क्या करता है? पाचन करता है। किसका पाचन करता है भाई? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज मतलब आपको पता है कि प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो अगर हम किसी प्लांट का खाते हैं या लीफ को खाते हैं या फ्रूट को खाते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। तो उस सेल्यूलोज को जो डाइजेशन क्रिया में जो भाग लेता है वो कौन लेता है? आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भाग लेता है। क्लियर है? फिर इसके साथ साथ ये जो प्रोटिस्टा मतलब ग्रुप का होता है वो जीवों होते हैं, वो जनरली 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो होता है आपका स्लाइमोर्स जीव होता है, दूसरा होता है आपका ऑटोट्रॉपिक होता है और तीसरा क्या होता है आपका? प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्टा होता है। क्लियर है? जनरली 3 ही प्रकार के क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की संरचना की बात करते हैं तो मैं आप लोग को एक संरचना बता रहा हूँ प्रोटिस्टा का, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो डायग्राम बनाने जा रहा हूँ प्रोटिस्टा की, ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा सा डिनोट करिएगा। ये देखिएगा, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपके आगे आपका प्रोटिस्टा है। क्या है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा। मतलब ये प्रोटिस्टा ग्रुप की क्या है? आपकी संरचना है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि जो प्रोटिस्टा होते हैं इसकी अगर संरचना की बात करें तो इसकी संरचना क्या होता है? डिफरेंट टाइप का दिखाई देता है। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी जो संरचना होता है ये कैसा होता है? आपका यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? आपका एक कोशिकीय जीव होगा। बट इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो मल्टी सेलुलर के समान क्या होता है? इसकी स्ट्रक्चर पाया जाता है। बट जितने भी जो प्रोटिस्टा ग्रुप का होता है ये प्रोटिस्टा ग्रुप का क्या होता है? आपका ऑटोट्रॉफिक होता है। और इसके साथ साथ ये क्या होता है भी आपका? हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। क्या होता है भी आपका? हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर है? ऑटोट्रॉफिक भी होगा और हेट्रोट्रॉफिक होगा। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोटिस्टा की जब संरचना की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या दिखता है? आपका सेल वॉल पाया जाता है। क्या मिलता है? आपका सेल वॉल। सेल वॉल के नीचे क्या मिलता है? आपका सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन मतलब मान लीजिएगा जो सेल वॉल होता है वो जनरली प्लांट जैसा है, मतलब सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होगा।
ठीक इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये लाइकोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है भी आपका? लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। क्लियर है? फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के बाद देखते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है? सेल आर्गन पाया जाता है। तो सेल आर्गन के अंदर कौन कौन होगा भी आपका? केंद्रक मिलेगा। केंद्रक के अंदर क्या क्या मिलेगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, गोल्जी बॉडी मिलेगा। मतलब सभी प्रकार के क्या मिलता है भी आपका? सेल आर्गन प्रेजेंट होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ इसमें 70S राइबोसोम भी पाया जाता है। तो राइबोसोम की कहानी पता है आप लोग को कि देखिएगा अब इसमें जो 70S राइबोसोम होता है इसलिए 70S राइबोसोम लिखते हैं इसमें क्योंकि इसके जो केंद्रक होता है वो फाल्स न्यूक्लियस रहता है। क्लियर है? मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है इसमें तो प्रेजेंट है लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। क्लियर है? इस कारण इसमें 70S राइबोसोम क्या होता है आपका? प्रेजेंट होता है। होना चाहिए कितना? 80S। क्लियर हुआ? फिर न्यूक्लियस के अंदर पे क्या होता है? न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं और इस न्यूक्लियोलस के अंदर जो धागे रहते हैं उसको कहते हैं आपका क्रोमैटिन थ्रेड्स कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर इसके साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है आपका? भोज्य पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है आपका? पैरेनाइड्स पाए जाते हैं। ये पैरेनाइड्स के साथ साथ इसमें भोज्य पदार्थ क्या पाया जाता है आपका? स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई आपका? स्टार्च रहेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ इसमें माइक्रो बॉडीज होता है। क्या होता है भाई आपका? माइक्रो बॉडीज। अब इस प्रोटिस्टा में चलन के लिए, गति के लिए इसमें क्या पाया जाता है भाई आपका? फ्लैजिला पाया जाता है। फ्लैजिला के साथ साथ इसमें क्या मिलता है भाई आपका? सीलिया मिलता है और सीलिया के साथ साथ क्या मिलता है? पिसोडोपोडिया भी मिलता है। पिसोडोपोडिया मतलब क्या होता है? कुटपाद पाया जाता है। क्या मिलता है भाई आपका? कुटपाद। तो ये देखिएगा इसमें फ्लैजिला भी मिलेगा, सीलिया भी मिलेगा और क्या होता है आपका? कुटपाद। मतलब तीनों प्रकार की क्या होती है? संरचना पाया जाता है अलग अलग स्पीसीज में। जैसे कि पैरामीशियम की बात किया, किसकी बात करते हैं भाई? मान लीजिएगा पैरामीशियम की। तो पैरामीशियम में क्या पाया जाता है भाई आपका? सीलिया मिलता है। पैरामीशियम में क्या मिलेगा आपका? सीलिया। जैसे यूग्लिना की बात करें, किसका बात करें भाई? यूग्लिना का। तो यूग्लिना में क्या मिलेगा आपका? फ्लैजिला मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्लैजिला। अगर वहीं पास हम किसकी बात करें? अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में हमको क्या मिलता है आपका? कुटपाद मिलता है। क्या मिलेगा? कुटपाद। मतलब सभी प्रकार के जो अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज होता है उसमें लोकोमोशन के लिए या प्रचलन के लिए अलग अलग क्या होता है? अंग पाया जाता है। किसी में सीलिया, किसी में फ्लैजिला, किसी में क्या होता है? कुटपाद रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर मान लीजिएगा फ्लैजिला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई आपका? फ्लैजिला की। तो जनरली जो फ्लैजिला होता है वो दो प्रकार के मिलता है। कितने प्रकार का होगा भाई? दो प्रकार के। एक तो जो फ्लैजिला होता है वो जनरली दो प्रकार के होगा। पहला होगा आपका टेंसेल प्रकार के और दूसरे होते हैं आपका वीपलेस प्रकार का होता है। क्लियर? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि फ्लैजिला कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार के, टेंसेल और क्या होगा आपका? वीपलेस होगा। अगला होता है आपका सीलिया। तो पूरे शरीर में क्या पाया जाता है? छोटे छोटे धागे के समान संरचना होता है। इस धागे के समान की संरचना को अपन क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। कभी कभी नीट में पूछता है कि फ्लैजिला और सीलिया का जो अरेंजमेंट होता है, व्यवस्थित क्रम, वो 9 प्लस क्या होता है? 2 होता है। ये क्वेश्चन को पूछता है सीलिया और फ्लैजिला का अरेंजमेंट क्या होगा? तो 9 + 2 इसका क्या होगा? व्यवस्थित क्रम होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई? 9 + 2 कहते हैं। क्लियर हुआ? फिर इसके साथ साथ इसमें बता दिया कि इसमें क्या होता है? लाइफ साइकिल, मतलब जीवन चक्र 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के इससे लाइफ साइकिल होता है भाई? प्रोटिस्टा में 3 प्रकार के जीवन चक्र पाया जाता है। पहला होता है आपका हैप्लॉइड प्रकार के होता है। पहला कौन होगा भाई आपका? हैप्लॉइड प्रकार के जीवन चक्र मिलेगा। दूसरा होगा आपका डिप्लॉइड प्रकार का और तीसरा होगा आपका हैप्लोडिप्लॉइडिक प्रकार का लाइफ साइकिल पाया जाता है। जैसे कि लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम, तो लाइफ साइकिल 3 प्रकार का होगा। पहला होगा आपका हैप्लॉन्टिक प्रकार के। कौन से प्रकार का होगा भाई? हैप्लॉन्टिक प्रकार के। मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल होगा वो कैसा होगा आपका? हैप्लॉइड जीवन जिएगा। क्लियर हुआ? दूसरा होता है जिसको कहते हैं आपका डिप्लॉन्टिक प्रकार बोलते हैं। क्या कहते हैं भैया आपका? डिप्लॉन्टिक। मतलब ये कैसा होगा आपका? डिप्लॉइड प्रकार का होगा। डिप्लॉइड मतलब क्या होगा आपका? 2a। और ये कैसा होगा आपका? n होगा। तीसरा होता है जिसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटिस्टा में कितने प्रकार के जीवन चक्र पाया जाता है? तो 3 प्रकार के क्या मिलता है? जीवन चक्र मिलेगा। पहला हैप्लॉन्टिक प्रकार के, दूसरा डिप्लॉन्टिक प्रकार के,
तीसरा जो होगा वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार के क्या पाया जाता है, पूरे प्रोटिस्टा में जीवन चक्र पाया जाता है। क्लियर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हैप्लांटिक का, तो हैप्लांटिक का जो बात करता हूं उसमें आता है आपका क्लेमाइडोमोनास आता है। कौन आएगा आपका, क्लेमाइडोमोनास आएगा। क्लियर है। और दूसरा आता है आपका यूग्लिना आता है। दूसरा कौन आएगा भी आपका यूग्लिना, जो कैसा होगा आपका हैप्लांटिक जीवन चक्र होगा। जबकि बात करते हैं अपन डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र का, तो डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र के अंतर्गत क्या होता है भाई आपका, कुछ ऐसे स्पीसीज आते हैं जो डिप्लांटिक होते हैं, जो जाइगोट का क्या करता है आपका निर्माण करता है। जैसे कि मान लीजिएगा पैरामीशियम हो गया। क्या हो गया अभी आपका, पैरामीशियम हो गया। तीसरा जो होता है जिसको कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं, तो ये सैक्रोमाइसिस सेरेब्रिसिस आता है। कौन आता है इसमें, सैक्रोमाइसिस सेरेब्रिसिस आता है। ये क्या होता है आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो इसमें एग्जांपल में याद रखना, हैप्लॉइड प्रकार का मतलब हैप्लॉन्टिक प्रकार के जीवन चक्र किसमें मिलेगा, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना में मिलेगा। ठीक है। दूसरा डिप्लॉन्टिक किसमें मिलेगा आपका, पैरामीशियम में मिलेगा। तीसरा हैप्लोडिप्लॉन्टिक किसमें मिलेगा, सैक्रोमाइसिस सेरेब्रिसिस में प्राप्त होता है। मतलब इसको कह देते हैं ईस्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई अपन, ईस्ट कह देते हैं। क्लियर है। तो ये किस ग्रुप में आता है आपका, प्रोटिस्टा के ग्रुप में आता है। अब बात करते हैं हम पूरे प्रोटिस्टा में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, मतलब प्रजनन की बात करते हैं। तो इसमें दो ही प्रकार के क्या होते हैं भाई आपका, इसके रिप्रोडक्शन होता है। जो पहला रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होगा, और दूसरा जो होगा जो कैसा होगा भी आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर है। इसमें दो प्रकार के क्या होगा आपका, रिप्रोडक्शन मिलेगा। पहला ध्यान सुनिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं, उसी को पूछता है। पहला जो होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पहला कौन सा होगा भाई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब होता है आपका अलैंगिक जनन होता है। कौन सा होगा भाई आपका, अलैंगिक। कहता है इसमें जो प्रोटिस्टा पे जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो भी कैसा होता है, फॉरएवर कंडीशन में, मतलब अगर एनवायरमेंटल अच्छा है, कंडीशन अच्छा है, तभी उस कंडीशन में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसके अंतर्गत आता है आपका बाइनरी फ्यूजन आता है। पहला कौन आएगा भी आपका, बाइनरी फ्यूजन होता है। क्लियर है। दूसरा होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन होगा। दूसरा कौन होगा भाई आपका, स्पोर फॉर्मेशन होगा। अगर पूछा आपसे कि प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से होगा, तो पहला होगा बाइनरी फ्यूजन, और दूसरा क्या होता है भाई आपका, स्पोर फॉर्मेशन होगा। बाइनरी फ्यूजन मतलब एक कोशिका है तो एक से क्या होना, दो कोशिका का डिवीजन होना, वो क्या कहलाता है आपका बाइनरी फ्यूजन। स्पोर जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ तो 1 से 2 हुआ, 2 से कितना हुआ 4, 4 से 8, 8 से कितना हो गया 16 हुआ, और पूरे स्पोर क्या हो गया, इसका डेवलपमेंट हो गया, इसकी वाल फट जाता, फटने के पश्चात क्या हो जाएगा, स्पोर बाहर निकल जाता, और जर्मिनेशन करने के पश्चात क्या करता है, कन्या गैमेट का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हुआ। ये कहलाता है आपका स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। क्लियर हुआ। तो ये पहला क्या कहलाया आपका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाया। दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा होता है आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। क्लियर है। तो पूरे जो प्रोटिस्टा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो 3 प्रकार के होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार के होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सिनगेमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसको सिनगेमी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, सिनगेमी। सिनगेमी मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल। तो मेल का मान लीजिएगा स्पर्म हो गया, और फीमेल का क्या हो गया, एग हो गया। क्लियर है। क्या हो गया भाई आपका, ओवम या एग बोलते हैं। इन दोनों के संलयन को अपन क्या कहते हैं भाई, जाइगोट कहते हैं। क्लियर है। इसी जाइगोट ना बोल के अपन क्या कहते हैं, इसको सिनगेमी कहते हैं। मतलब मेल और फीमेल दोनों के फ्यूजन को अपन क्या कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं, या इसी को कहते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होगा भाई आपका, 3 प्रकार के होगा। क्लियर है। ये जो 3 प्रकार के होगा, इसमें से जो पहला होता है वो आइसोगेमस होगा। पहला कौन होगा भाई, आइसोगेमस। क्लियर हुआ। दूसरा होता है आपका एनाइसोगेमस। तीसरा होगा आपका उगेमस होगा। देखिएगा, सिनगेमी या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार के होगा। पहला होगा आपका आइसोगेमस होगा, दूसरा आपका एनाइसोगेमस होगा, तीसरा आपका क्या होगा, ओगेमस होगा। आइसोगेमस
इधर देखिएगा, जिसका साइज और शेप क्या होगा भाई, बराबर होगा। मतलब साइज एंड शेप कैसा होगा आपका, इक्वल होगा, बराबर होगा। किंतु लोकोमोशन या फिजिकल क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है? मतलब दिखने में इसका साइज और शेप क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन इसका फिजियोलॉजिकल या गति क्या होगा आपका, अलग अलग होगा। वो कहलाता है आपका आइसोगेमस कहलाता है। दूसरा होता है आपका एनाइसोगेमस, जिसका साइज और शेप डिफरेंट होगा। साइज एंड शेप क्या रहता है भाई आपका, डिफरेंट होगा। क्लियर है? बट फिजियोलॉजिकल क्या रहता है आपका, सिमिलर रहता है। फिजिकल क्या रहेगा भाई आपका, सिमिलर रहेगा। क्लियर है? मतलब एनाइसोगेमस में साइज और शेप क्या रहता है आपका, अलग अलग रहेगा, जबकि भौतिक कार्य क्या रहेगा आपका, एक समान होगा। तब इसे क्या कहते हैं अपन, एनाइसोगेमस कहते हैं। क्लियर हुआ? तीसरा होता है जिसको कहते हैं भाई अपन ऊगेमस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई अपन, ऊगेमस, या इसी को कहते हैं अपन सेक्स आर्गन कह देते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, सेक्स आर्गन। सेक्स आर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेल हमेशा क्या रहेगा आपका, मान लीजिएगा छोटा है, और फीमेल हमेशा क्या रहेगा आपका, बड़ा रहता है। क्लियर है? तो इसमें साइज एंड शेप प्लस फिजियोलॉजिकल, ठीक है, इन तीनों क्या रहता है, अलग अलग प्रकार का होगा। तीनों क्या रहेगा भाई आपका, अलग अलग होगा। जैसे कि मेल में क्या होता है आपका, गति होता है, तो फीमेल में गति नहीं होता। मतलब जिसका साइज और शेप और बिहेवियर सभी तीनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा, वो क्या कहलाएगा भाई आपका, ऊगेमस होगा। मतलब प्रोटिस्टा में लैंगिक जनन कितने प्रकार का हुआ, 3 प्रकार का हुआ। पहला कौन बताया आपको, आइसोगेमस बताया। दूसरा कौन बताया मैं आप लोग को, एनाइसोगेमस बताया। और तीसरा मैं आप लोगों को क्या बताया, ऊगेमस बताया। क्लियर हुआ? आइसोगेमस मतलब साइज और शेप क्या होगा आपका, बराबर होगा, बस फिजियोलॉजी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा, वो कहलाता है आपका आइसोगेमस। दूसरा होता है आपका एनाइसोगेमस, साइज और शेप क्या रहेगा आपका, डिफरेंट रहेगा, बस फिजियोलॉजिकल सिमिलर रहेगा। तीसरा होता है आपका ऊगेमस, जिसे क्या कहते हैं, सेक्स आर्गन भी कहते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, जिसमें साइज शेप और फिजियोलॉजिकल या बिहेवियर तीनों क्या रहेगा आपका, अलग अलग होगा। ये कहलाता है आपका ऊगेमस प्रकार का लैंगिक जनन कहते हैं। क्लियर है? तो इसी के आधार पर ये जो प्रोटिस्टा को 3 अलग अलग समूहों में बांटा गया। कितना क्लास में बांटा गया भाई, 3 अलग अलग क्लास में बांटा गया है। तो 3 अलग अलग जो क्लास है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट में बताते जा रहा हूँ, एग्जाम्पल बस को पढ़िएगा, बाकी थ्योरी को पढ़ने कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो इसमें से पहला जो डिवीजन होता है वो प्रोरोफाइटा होता है। पहला कौन होता है भाई आपका, पैरोफाइटा बोलते हैं, जिसके अंतर्गत कौन आता है आपका, डायनोफ्लैजिलेट आता है। जिसके अंतर्गत कौन आएगा भाई आपका, डायनोफ्लैजिलेट आएगा। क्लियर है? तो मैं पहला पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोग को, मतलब किसको पढ़ाने जा रहा हूँ भाई आपको, डायनोफ्लैजिलेट को। इधर देखिएगा, प्रोटिस्टा में जो पहला मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको अपन क्या कहते हैं भाई, अपन डायनोफाइसी ग्रुप में आता है, जिसको कहते हैं डायनोफ्लैजिलेट। क्या कहते हैं भाई, डायनोफ्लैजिलेट। क्लियर हुआ? कौन सा होगा भाई, डायनोफ्लैजिलेट से होगा। क्लियर है? मतलब ये क्या होता है आपका, डायनोफ्लैजिलेट है। इसको जनरली क्या कहा जाता है आपका भाई, मतलब ये येलो ग्रीन ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है अभी आपका, येलो ग्रीन कलर का होगा, येलो ग्रीन और ब्राउन कलर का होता है। कौन सा होता है, तो डायनोफ्लैजिलेट होता है। क्लियर है? लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषी क्या पाई जाती है, पिगमेंट्स पाई जाती है। मतलब इसमें क्या मिलेगा भाई आपका, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स पाया जाता है। पिगमेंट्स मतलब ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या करेगा आपका, भाग लेगा। क्लियर है? फिर कहता है इसमें न्यूट्रिशन मेनली क्या होता है, होलोफाइट्स होता है। ये जो भोजन करता है वो जनरली कैसा करता है, तो होलोफाइट्स करता है। कैसा करता है अभी आपका, होलोफाइट्स। होलोफाइट्स मतलब क्या करता है ये, मतलब ये सनलाइट की प्रेजेंट में तो अपना भोजन बनाया, प्लस एनिमल्स को भी क्या करता है, ये खाने का कार्य करता है। क्लियर हुआ? या कोई भी प्लांट को क्या करता है, ये खाने का कार्य करता है। इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई, डायनोफ्लैजिलेट कहते हैं। फिर ये इसका जो डिवाइड होता है, प्लेट होता है, इसके शरीर कई भागों में क्या होता है आपका, डिवाइड होता है डायनोफ्लैजिलेट का।
क्लियर है। ये जो डायनोफ्लैजिलेट होता है ये क्या करता है, अग्नि शैवाल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई, अग्नि शैवाल। मतलब इसको फायर एल्गी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, फायर एल्गी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। मतलब इसको हम कहते हैं अंधेरे में चमकने पे एवं रोशनी पैदा करने वाला होता है। ये समुद्र के अंदर मान लीजिएगा जैसे कैसे चमकता है भाई, चमकने वाला, चमकने वाला, या इसी को कह देते हैं अग्नि शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अग्नि शैवाल। मतलब ये आग के समान क्या होता है, ये चमकता है। कि क्वेश्चन को पूछ चुका है कि ऐसे कौन सा प्रोटिस्टा ग्रुप है जिसको फायर एल्गी के नाम से जाना जाता है या अग्नि शैवाल के नाम से जाना जाता है, तो वो होता है आपका डायनोफ्लैजिलेट होता है। ये जनरली इसके अंतर्गत आता है आपका फाइटोप्लैंक्टन आता है। कौन आता है भाई, आपका फाइटोप्लैंक्टन आता है। इसमें क्या होता है आपका, एक प्रकार का जो पिगमेंट्स होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, लाल पिगमेंट होता है। मतलब इस स्पीसीज में अधिक मात्रा में रेड पिगमेंट्स पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट मिलेगा भाई, आपका रेड पिगमेंट्स होता है। और इस जो रेड पिगमेंट होता है वो जिम्नेडियम और किसके कारण होता है, गोनिओलेक्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, गोनिओलेक्स के कारण होता है। ये क्वेश्चन पूछता है गोनिओलेक्स के कारण क्या होता है, ये रेड कलर का दिखता है। क्लियर है। इसके साथ साथ इसमें जिम्नेडियम भी पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, वो रेड कलर का दिखेगा, जिम्नेडियम। ये इसके कारण क्या होता है, ये रेड कलर का दिखाई देता है। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद देखते हैं इसको ज्वार, लाल ज्वार भी कहते हैं। मतलब अगर पूछा समुद्र की लाल ज्वार किसे कहते हैं, तो डायनाफ्लैजिलेट को क्या कहते हैं भाई, समुद्र की लाल ज्वार कहते हैं। समुद्र की लाल ज्वार कहते हैं। किसको कहते हैं, तो डायनोफ्लैजिलेट को कहते हैं। क्लियर है। फिर इसकी अगर देखें हम बात करते हैं तो इसमें जो फ्लैजिला की संख्या होगा वो एक ही होता है। मतलब फ्लैजिला की संख्या कितना होगा भाई, आपका एक होगा। क्लियर हुआ। फिर इसमें जो फ्लैजिला और जो सीलिया अरेंजमेंट होता है वो 9 प्लस क्या होगा भाई, आपका 2 होता है। क्लियर है। ये जो डायनोफ्लैजिलेट होता है अपने शरीर से हानिकारक रसायन, मतलब ये जो डायनोफ्लैजिलेट होता है वो अपने शरीर से एक टॉक्सिन पैदा करता है। उस टॉक्सिन को कहते हैं अपन सेक्सी टॉक्सिन बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेक्सी टॉक्सिन पैदा करता है। क्या पैदा करता है, सेक्सी टॉक्सिन पैदा करता है जो अपने शरीर को हानिकारक बैक्टीरिया या जीवाणु से बचाने का क्या करता है, काम करता है। ये नोट कर लीजिएगा इसको, सेक्सी टॉक्सिन जो अपने शरीर से क्या करता है, ये उत्सर्जित करता है। ठीक है। जो समुद्र में रहने वाले मछली एवं अन्य जीवों को क्या करता है, ये नष्ट करता है। क्लियर हुआ। इसकी एग्जांपल मैं आप लोग को बता दिया। कौन बताया अभी, आपका डायनोफ्लैजिलेट होता है। इसके अंतर्गत कौन आता है, आपका पेरिडिडियम भी आता है। कौन आएगा भाई, आपका पेरिडिडियम। लेकिन इसका बड़ा केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बट याद रखना इसमें जो केंद्रक होता है डायनोफ्लैजिलेट में, इसका केंद्रक हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इस कारण इसको ना प्रोकैरियोटिक में रखा गया है ना यूकैरियोटिक में रखा गया है, जबकि इसको मीजोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। किसको अंतर्गत रखा गया है, मीजोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसमें केंद्रक क्या होता है, आपका बड़ा होता है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया आपका डायनोफ्लैजिलेट की क्या हो गया भाई, आपका कहानी हो गया। क्लियर है। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल आता है, मतलब दूसरा जो क्लास या प्रोटिस्टा बोले वो आता है आपका डायटम्स आता है। अगला कौन क्या पढ़ते हैं भाई, अपन डायटम्स। दूसरा बात करते हैं अपन डायटम्स की बात करते हैं। क्लियर है। ये जो डायटम को स्वर्ण शैवाल के नाम से जाना जाता है, मतलब इसको कहा जाता है गोल्डन एल्गी। क्या कहते हैं भाई, डायटम्स। इसको ना गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है। गोल्डन एल्गी मतलब इसको कहते हैं स्वर्ण शैवाल के नाम से जाना जाता है। ये जनरली बैसिलिरियोफाइटा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, आपका बैसिलिरियोफाइटा के अंतर्गत आता है। कौन आता है बैसिलिरियोफाइटा के अंतर्गत, तो डायटम्स आता है, जिसको अपन गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक के। फिर ये जो डायटम्स होता है इसकी भारत में 550 जातियां पाई जाती है। क्लियर है। इसके कोशिका के आकार पर इसको दो अलग अलग गुण में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। जैसे सेंट्रियल्स और दूसरा क्या होता है आपका पेनेल्स होता है।
इसके शरीर को कितने ग्रुप में बांटा है? दो। पहला होता है आपका सेंट्रेल्स और दूसरा होता है आपका कौन सा होगा भाई? आपका पेनेल्स होता है। दूसरा कौन होगा? आपका पेनेल्स। क्लियर? तो पहला देखते हैं सेंट्रेस। सेंट्रेस मतलब क्या होता है? इसकी जो शरीर होता है वो त्रिज्या सममित होती है। कैसा होता है इसका शरीर? त्रिज्या सममित होती है। क्लियर है? जबकि जो पेनेल का शरीर होती है वो बाइलैटरल होता है। क्या होता है भाई? बाइलैटरल होगा। क्लियर है? इसी के आधार पर डायटम्स को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। पहला होता है आपका सेंट्रेस मतलब त्रिज्या सममिति होगा। दूसरा आपका पेनेल्स मतलब क्या होता है? ये बाइलैटरल होगा। क्लियर हुआ? फिर इसके साथ साथ इसके कुछ लक्षण होते हैं जिसमें क्लोरोफिल्स मिलता है मतलब पिगमेंट्स मिलता है, जिसमें इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी होता है, जैंथोफिल पाया जाता है और फ्यूकोजैंथिन्स पाया जाता है। पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल ए मिलेगा, सी मिलेगा और कौन मिलेगा भाई? आपका जैंथोफिल्स पाया जाता है और क्या पाया जाता है भाई? आपका फ्यूकोजैंथियम पाया जाता है। क्या मिलता है भाई? आपका फ्यूकोजैंथियम मिलता है। क्लियर है? ये सभी क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। बट इसमें जो फूड मटेरियल होता है, कौन सा मटेरियल होता है? जो फूड मटेरियल होगा मतलब भोज्य पदार्थ होगा वो ऑयल ड्रॉप के रूप में होगा। किस रूप में होता है भाई? आपका ऑयल ड्रॉप के रूप में होगा। क्लियर है? इसी कारण जो पेट्रोलियम पदार्थ बनता है मतलब जो पेट्रोल बनता है वो किससे बनता है? तो डायटम से बनता है। अगर आपसे कोई पूछा कि गाड़ी में चलने वाला जो पेट्रोल होगा वो किससे बनता है? तो वो डायटम के भोज्य पदार्थ से बनता है जो किस रूप में होता है? आपका ऑयल ड्रॉप के रूप में होता है मतलब तेल के बूंद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है? मतलब जो एक फासिल है और उसी फासिल से हम पेट्रोलियम पदार्थ तैयार करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा भाई? आपका डायटम्स होगा। क्लियर है? फिर इसके साथ साथ देखते हैं ये जो डायटम्स होगा उसमें बता दिया दो प्रकार की रिप्रोडक्शन होगा। पहला होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होगा? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर है? फिर ये क्या होता है? इसको डायटम्स क्या होता है? मृतक हो जाता है तो अग्नि प्रतिरोधी के कारण क्या होता है? इसका उपयोग होता है। और किस रूप में किया जाता है? तो उच्च ताप के रूप में। अगर पूछा आपसे ऐसा कौन सा प्रोटिस्टा ग्रुप है जिसका उच्च ताप के रूप में क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, तो आपका डायटम्स। क्योंकि नाम से पता चल रहा है डायटम्स मतलब क्या होगा? पेट्रोल। और पेट्रोल मतलब क्या होता है? उच्च ताप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें क्या होता है? चमकाने के लिए क्या होता है? तेलों को रसों को साफ करने के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ सौंदर्य के भी उपयोग किया जाता है, जैसे टूथपेस्ट में, प्रसाधनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो डायटम्स का किया जाता है। क्लियर हुआ? फिर डायटम्स में क्या होता है? इसमें जो फ्लेजिला होता है वो हमेशा एक फ्लेजिला या दो होता है। तो फ्लेजिला के जगह इसमें क्या पाया जाता है? आपका सीटी पाया जाता है। क्या मिलता है भाई? आपका सीटी। क्लियर हुआ? अगला जो होता है जिसको कहते हैं युग्लिना। अगला कौन से इसके अंतर्गत आता है भाई? आपका युग्लिना के अंतर्गत। इसके जो अगला एग्जाम्पल होता है वो है आपका युग्लिना। ये देखिएगा, ये जो युग्लिना होता है इसको एनिमल्स और प्लांट दोनों के बीच में रखा गया है। किसके बीच में रखा गया है? युग्लिना को एनिमल और प्लांट दोनों के बीच में रखा गया है। क्लियर है? इस कारण ये क्या करता है भाई? आपका मतलब कहाँ मिलता है भाई? आपका जैसे नदी हो गया जहां गर्मी के दिन में अधिक मात्रा में क्या होता है? आपका पाया जाता है। कौन? तो आपका युग्लिना पाया जाता है। जैसे पोखरों में, तालाबों में, मिट्टी में आदि जगह पर क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है। और ये जो युग्लिना होता है ये मुक्त जीवी होते हैं। कैसा होता है? आपका मुक्त जीवी होगा। क्लियर है? मुक्त जीवी होता है युग्लिना। क्लियर है? मतलब ये जो युग्लिना होता है इसमें सिंगल फ्लेजिला पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें भाई? सिंगल फ्लेजिला पाया जाता है। क्लियर है? इसी सिंगल फ्लेजिला के कारण इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। कैसा होगा भाई? लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत विभाजन होता है। जैसे ये फ्लेजिला है, फ्लेजिला के बीचों बीच विभाजन होगा तो इस प्रकार से क्या होगा भाई? इसमें फ्लेजिला दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? इस कारण इसमें क्या होता है भाई? आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। ये कैसा होता है? एक कोश की जीव होता है। इसमें कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। ये स्वयं कोशी भी होता है और विषम कोशी होता है। दोनों कंडीशन पाई जाती है। क्लियर है? इसलिए कारण युग्लिना को युग्लिनोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर है? इसमें क्या होता है? आपका कुछ ऐसे धीरे धीरे होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाता है? बाद में समाप्त हो जाता है। क्लियर हुआ? फिर इसको भी मीजोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया अभी? आपका मीजोकैरियोटिक के अंतर्गत रखा गया है। किसको रखा गया है? तो युग्लिना को रखा गया है।
क्लियर हुआ। फिर ये इसके अंतर्गत कौन आता है भी आपका यूग्लिना बता दिया मैं आपको, ठीक है। और यूग्लिना के फिर ये यूग्लिना में इतना ही है कि बस इससे पूछता है इसमें कौन सा डिवीजन होता है, तो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, बस ये याद रखना, ठीक है। फिर इससे संबंधित मतलब क्या होता है, कुछ बीमारी होता है, क्या होता है भाई आपका मतलब प्रोटिस्टा से संबंधित क्या होता है, बहुत सारे बीमारी होता है, ठीक है। तो वो जो बीमारी होता है उसको मैं आप लोग को एक तरफ नाम लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि इसके अंतर्गत पैरामीशियम भी आता है, तो सबको पढ़ने की अपने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा जो मेन आता है ये आता है इसका बीमारी आता है, तो मैं बीमारी को आप लोग को लिखवा दे रहा हूँ, उसे कौन सा बीमारी होता है उस बीमारी को आप लोग समझिएगा, ठीक है। जैसे कि एक तरफ रोग लिखिएगा और एक तरफ उस स्पीसीज का क्या लिखिएगा, नाम लिखिएगा, क्लियर है। जैसे कि एक तरफ क्या लिख दिए भाई अपन रोग लिखे और दूसरे तरफ उस मतलब उस स्पीसीज के क्या लिखते हैं, उसका जाति का नाम लिखते हैं, जाति या उसके क्या बोलते हैं, उसको कारक भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको, कारक। तो पहला होता है आपका निद्रा रोग, जो हर किसी को बीमारी अधिकतर हो जाता है, कौन सा रोग, तो निद्रा रोग। वो किसके कारण होता है, तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के कारण होता है, किसके कारण होता है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के कारण होता है, किसके कारण होगा भाई, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस के कारण ये बीमारी होता है। ये देखिएगा ये रोग और क्या होता है आपका कारक होता है, इससे एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। प्रोटिस्टा से जनरली क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि मादा एनोफिलिस मच्छर मतलब वो कौन से ग्रुप का आता है आपका, वो प्रोटिस्टा ग्रुप का होता है, ठीक है। जैसे कि निद्रा रोग, तो निद्रा रोग कौन सा कारक होता है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस, ठीक है। कौन सा होता है भाई, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस होता है। दूसरा होता है ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया जो होता है एक प्रकार के क्या होता है, बीमारी होता है जो किसको होता है, फीमेल को होता है, जिसको कहते हैं ट्राइकोमोनास वेजिटेलिस, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है। तीसरा होता है आपका कालाजार, कालाजार बोलते हैं जैसे प्रेगनेंसी के दौरान आता है तो अधिकतर समय कालाजार आता है, जैसे कि लेशमैनिया डोनोबेली, कौन होगा भाई आपका, लेशमैनिया डोनोबेली होगा। माइल्ड डायरिया बोलते हैं ना कि डायरिया हो गया है, तो डायरिया किसके कारण होता है, ट्राइकोमोनास होमिनिस के कारण होता है, किसके कारण होगा भाई, ट्राइकोमोनास होमिनिस के कारण क्या होगा, डायरिया होगा। चर्म रोग, चर्म रोग किसके कारण होगा, लिस्मैनिया ट्रॉपिका, किसके कारण होगा भाई, लिस्मैनिया ट्रॉपिका के कारण क्या होगा, चर्म रोग होता है। अगला होता है पेचिस, मतलब देखिएगा गांव में पेचिस हो रहा है और जनरली किसके कारण होता है, एंटमीबा हिस्टोप्लाटिका के अंतर्गत होता है। तो इसके अंतर्गत देखिएगा मलेरिया भी है, तो मलेरिया आप लोग को पता है मतलब क्या है, एक प्रकार के प्रोटोजोअन्स है जो किससे होता है भाई आपका, मादा एनोफिलिस मच्छर से होता है, क्लियर है। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं भाई आपका स्पीसीज होता है जिससे क्या होता है आपका बीमारी होता है। तो इतना ही बीमारी को पढ़िएगा, इससे ज्यादा बीमारी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत कल मैं आप लोग को जो पढ़ाऊंगा वो आप लोग को पढ़ाऊंगा किंगडम, और वो है आपका फंसाई होगा। तो प्रोटिस्टा में इतना ही पढ़िए जो मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू।